गुरु भगवान के शुक्राने हैं। प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा माने तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, भगवान की पूजा के लिए करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं कर्म के द्वारा। तो अब भगवान के लिए करते हैं तो फिर भगवान ही मिलेंगे। जैसे कोई आदमी पैसे के लिए काम करता है तो उसको पैसा मिलता है। कोई आदमी सेठ जी से मिलने के लिए उद्योग करता है तो उसको सेठ जी मिलते हैं। हाँ भाई, क्या बात है, बताओ। तो ऐसे जो भगवान के लिए कर्म करता है उसको भगवान मिलते हैं, उससे भगवान मिलते हैं। साधारण तथा निरर्थक क्रिया भी भगवान के लिए होने से वह क्रिया भजन हो जाती है। जो काम भगवान के लिए करते हैं या जो काम भगवान के लिए करता है वो साधक होता है। साधक भगवान के लिए सब काम करता है और साधारण व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। आम इंसान रोजी रोटी के लिए, अपने लिए, पेट पूजा के लिए, बच्चों के लिए ऐसे काम करता है और साधक भगवान के लिए काम करता है। किसी भी मनुष्य को अपनी स्थिति में संतोष नहीं होता। किसी भी स्थिति में जीव संतुष्ट नहीं होता। यह आदत होती है जीव की। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि यदि भगवान अपनी तरफ न खींच रहे होते तो फिर जो भी काम कर रहा होता आदमी संतुष्ट हो जाता, जिधर जाना चाहता उधर चला जाता, खुश हो जाता। पर भगवान ने हर परिस्थिति ऐसी बनाई है कि मनुष्य भगवान के अलावा कुछ भी काम करता है तो वो उसको वैराग्य दिलाती है। वो परिस्थिति वैराग्य पैदा करती है। दो जनों में मन आसक्त होता है आपस में तो उनमें वैराग्य आता है। कुछ न कुछ ऐसी क्रिया हो जाएगी, ऐसी बात हो जाएगी कि वैराग्य आएगा। तो ऐसे भगवान ने संसार को बनाया है। संसार निरंतर आपका त्याग कर रहा है। संसार ये उपदेश दे रहा है कि मेरा भरोसा मत करो, मेरे पर विश्वास मत करो। भगवान कहते हैं मेरी तरफ आ जाओ, संसार कहता है मेरी तरफ मत आओ। और हम संसार की तरफ चलते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ आओ, उधर हमारा ध्यान नहीं है। क्या है ना, एक बात बड़ी समझने की है, बढ़िया बात। हर काम आपका जो संसार में करने का मन करता है आप करो और कह दो भगवान मैं आपके लिए करता हूँ। क्यों? आप कहेंगे तो झूठ बोलना हो गया। झूठ नहीं है। देखो ये संसार किसका है आप बताओ? भगवान का है। तो फिर यहाँ जो काम करोगे भगवान के लिए तो करोगे। भाई एक सेठ जी के घर में जब आप जाते हो, वहाँ आप कोई भी काम करते हो तो सेठ जी के लिए करते हो। वहाँ आपका है क्या जो अपने लिए करोगे आप? मैं अपने लिए करता हूँ जी। क्या काम का अपने लिए करते हो? सेठ जी का घर है, हर चीज़ सेठ जी की है। तुम यहाँ करके आ सकते हो, निकलो यहाँ से। जो काम करो सेठ जी के लिए करो तो रह सकते हो वहाँ पर। ऐसी संसार है। जो काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा कह दें तो हो गया काम। और उसी को हमने कह दिया अपने लिए करता हूँ तो निकलो यहाँ से। मतलब अब दुख भोगो। अब तुमको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। सुख, वैभव, आराम, मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन इत्यादि कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का काम करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, सब चीज़ मिलेगी। किसकी है? भगवान की है, भगवान ने दी है। तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा? भगवान सब आपका है, आपने दिया है, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। आपने सेवा के लिए दिया है। ये सब सेवा होती है। हम प्रतिश्वास हर पल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। आदमी कहता है मेरी उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही है। धीरे धीरे सब जीव प्राणी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं उधर ही। इसलिए जल्दी भगवान के साधन भजन में लग जाओ। दूसरे काम बाकी रह जाएंगे तो उन्हें दूसरे लोग पूरा कर सकते हैं, पर आपका कल्याण कौन करेगा? जैसे भोजन तो हमको खुद को ही करना पड़ता है, ऐसे अपना कल्याण भी हमको खुद को ही करना पड़ेगा। काम तो दुनिया के कोई भी कर देगा। आप नौकर रख लो, नौकर आपका काम कर देगा। पर भजन कर दे आपके लिए नौकर, ये संभव नहीं है। लोग पंडित रख तो लेते हैं मंदिरों में,
कि हमारे लिए भजन कर देना, उसका थोड़ा ही फल मिलता होगा उनको, पूरा फल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो पंडित जी कर रहे हैं। आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे के बदले में थोड़ा आपको फल मिल जाएगा। मनुष्य को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वह स्वयं अपना कल्याण कर ले। हम स्वयं ही तो आत्मा हैं, हमको बनना तो नहीं है, तो पहले से ही हम हैं, तो उधर दृष्टि कर लें। आत्मा का क्या अर्थ होता है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सीधी बात है। आत्मा मतलब परमात्मा का अंश। अंश अंशी से कितना अलग होता है? एक ही होता है। तो अंश अंशी का है, अंशी अंश के हैं, ऐसे कह सकते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे बड़े आराम से कह सकते हैं। तो ये मनुष्य अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, भगवान का है, अपने को मान ले मैं भगवान का हूँ, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है तो साथ में भजन सामग्री, साधन सामग्री भी भगवान ने दी है। क्या करो? केवल मान लेना है मैं भगवान का हूँ। देखो, बच्चा मानता ही तो है कि मैं माँ का हूँ, जानता तो नहीं है कैसे मैं माँ का हूँ। उसने अपना जन्म तो नहीं देखा माँ के पेट से। माँ के पेट से जन्म देख लिया होता तो वो कह सकता था मैं इस माँ का हूँ, ये माँ मेरी है। अब बच्चा तो 3-4 साल का हो गया है, तब उसे समझ में आता है ये मेरी माँ है। 3 साल का है, समझ में आता है, बातों से समझा सकता है वो कि भाई तेरी माँ कैसे है, कि मैं इसका हूँ। तो अब मेरी माँ ही कैसे है? बच्चे ने मान लिया है ये मेरी माँ है। उसको कहा गया ये तेरी मम्मी है, ये तेरी माँ है। मानना ही है यहाँ पर। मान लोगे तो जान भी लोगे। भक्ति में माना जाता है, ज्ञान में पहले जाना जाता है मैं आत्मा कैसे हूँ, समझो। जब समझ में आ जाएगा तो आप मान लोगे। भक्ति में पहले मानना होता है मैं भगवान का हूँ, बाद में समझ में आ जाएगा। प्रेम पूर्वक दी वस्तु खाने में नुकसान नहीं करती। प्रेम पूर्वक बनाया हुआ भोजन अधिक समय चलता है। कोई अच्छे भाव से नहीं बनाता तो उसका भोजन जल्दी खराब हो जाता है, और कोई बहुत शुद्ध भाव से, प्रेम के भाव से, अच्छे भाव से बनाता है तो उसका भोजन ज़्यादा समय टिकता है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जन्म मरण आरंभ हुआ और सदुपयोग से ही मिटेगा। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। आप चाहे जन्म मरण के चक्कर में चले जाओ, चाहे मुक्ति प्राप्त कर लो, आपके ऊपर है। भगवान ने मनुष्य मात्र को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता दी है। कल्याण जितना सुगम है उतना सुगम नरक, स्वर्ग, भोग आदि नहीं है। कल्याण कैसे सुगम है? हम पहले से ही भगवान के हैं, हमको बनना नहीं है, होना नहीं है, जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि हम जान पाएँ कि हम भगवान के हैं। पहले से ही हम भगवान के हैं ही। ये संसार भगवान का है, हमारा यहाँ पे जन्म हुआ, हम भगवान के हैं। हमारा स्वरूप स्वयं अपना है, हम आत्मा हैं पहले से ही हैं। उसे जानना कठिन है तो फिर सुगम क्या है? अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे कि मैं हूँ, तो फिर और क्या जानेंगे? घड़ा नहीं जान पा रहा कि वो मिट्टी है, ऐसे ले लो उदाहरण। घड़ा नहीं जान पा रहा कि वो मिट्टी है, और क्या जानेगा वो? और क्या जानने से उसका भला हो जाएगा? या और जान के कर भी क्या लेगा? दुनिया की चीज़ें जान लेगा, पढ़ाई कर लेगा, दुनिया भर का सब कुछ कर लेगा। अच्छा फिर क्या हो जाएगा? मरेगा नहीं। अच्छा मिट्टी है ऐसा जान लिया तो मिट्टी से मिलकर एक जन्म मरण का चक्कर खत्म। अब कहानी खत्म, झगड़ा खत्म, दुख खत्म। मैं तो मिट्टी हूँ, जो हो रहा है घड़े के साथ हो रहा है, झगड़ा खत्म। देखिए, बातों से तो बात समझ लेना। हम हमारे जीवन में कब आएगी ये तो भगवान जाने, पुरुषार्थ के ऊपर है, भगवान की कृपा के ऊपर है। लेकिन बातों से तो बात समझ में आ जाए। मैं मिट्टी हूँ तो घड़े के दुख से मिट्टी का क्या प्रयोजन? मिट्टी को क्या? मिट्टी तो सर्वत्र सर्वव्यापक है, विराट स्वरूप है। कोई एक घड़ा थोड़ा ही है मिट्टी, सब घड़े मिट्टी के, सर्वत्र मिट्टी है। तो हमने जाना मैं आत्मा हूँ तो झगड़ा सब खत्म, दुख सब खत्म। बातों के द्वारा तो बात समझ लें
अब हमने अपने को शरीर मान रखा है, मन से मिले हुए हैं, इसलिए दुख लगता है। मन से मिलना छोड़ दो, दुख खत्म। दुख किस में है? दुख संसार में है, शरीर में है, मन में है। मैं तो आत्मा हूँ, अलग हूँ। निश्चय की बात है, पक्का निश्चय कर लो, अभी दुख खत्म। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो संसार की समस्याओं से मेरा क्या संबंध? मैं तो भगवान का हूँ। भगवान के बेटे को, जैसे एक सेठ जी के बेटे को फैक्ट्री में मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, आग लग गई, चलिए, तो सेठ जी का बेटा घर में बैठा है, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम? हम अगर भगवान की गोदी में बैठे हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम बैठ जाते हैं संसार में। अब होना चाहते हैं सुखी, संसार में बैठकर कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सेठ जी का बेटा फैक्ट्री में बैठकर कहे मैं सेठ जी का हूँ, आग लग गई, अब बचा ले सेठ जी। भाई फैक्ट्री में बैठोगे, आग लगेगी तो मरोगे। उदाहरण है ये समझने के लिए, आप इसे एज इट इज मत उठाना, बात को समझिए। तो ऐसे ही हम भगवान के हैं, तो भगवान की गोदी में बैठे हैं, तो दुनिया की समस्याओं से क्या संबंध हमारा? एकांत सेवन सत्व, रज और तम तीनों गुणों को बढ़ाता है। यदि आप में तमोगुण अधिक है तो एकांत में नींद बढ़िया आएगी। यदि रजोगुण अधिक है तो संसार का चिंतन बढ़िया होगा। सत्गुण अधिक है तो अच्छे भाव आएंगे, भगवान में मन लगेगा। एकांत में तीनों गुणों के हिसाब से मन चलता है। कार्य करते समय चिंतन का समय कम मिल पाता है, तो चिंतन कम चलता है, काम ज़्यादा होता है। हमारे उद्योग से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत भगवान की कृपा से कल्याण होता है। गीता में अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अर्जुन लास्ट में जाके समझा कि मैंने इतना ज्ञान सुना भगवान के श्रीमुख से, पर बिल्कुल मेरी स्थिति नहीं बनी। अब भगवान कृपा करके ये कह रहे हैं कि मैंने तुझे अत्यंत गुह्यतम ज्ञान सुनाया, क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन को समझ में आई सारी गीता जो भगवान ने अब तक बोली है, कि मेरे उद्धार के लिए भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है और मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो अर्जुन ने जब दृष्टि करी उधर कृपा पर भगवान की, तो समझ में आया कि भगवान तो बहुत कृपा कर रहे हैं। और कृपा पर दृष्टि गई तो उसको समझ में आ गया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मेरा क्या संबंध ये युद्ध और इन सब चीज़ों से, कौन सामने है, क्या है? मेरे तो कर्तव्य कर्म करना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उसका मोह नष्ट हो गया। शरणागति सबसे सुगम साधन है और इसके सब अधिकारी हैं। भगवान शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। जब भगवान त्याग नहीं कर सकते तो फिर शरणागत का क्या काम बाकी रहा? हे नाथ, मैं आपका हूँ ऐसा कहने में क्या कठिनता है, क्या बाधा है? जीव उन्हीं का तो अंश है। भगवत चरणों की शरण होकर निश्चिंत, निर्भय, निश्चोक हो जाएं। शरण होने का तात्पर्य है गले पड़ना। गले पड़ने से भगवान को आनंद होता है। गले पड़ना मतलब उनके शरणागत हो जाना। हे नाथ, मैं आपका हूँ, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनका काम ही पालन करना है, सृष्टि का पालनहार वही हैं। शरणागति से भगवान पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी कमजोरी है। शरणागत कौन है, कैसा है, यह वे देखते ही नहीं। भगवान शरणागत के पराधीन हो जाते हैं, या यूँ कहें कि वो उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान के समान दानी कोई नहीं है। वे जिसे जो चीज़ देते हैं वो चीज़ उसे अपनी मालूम पड़ती है। हमको मिलेगी हमारी चीज़, एकदम से भाव आएगा हमारी चीज़। ऐसी गुप्त रीति से देने वाला और कोई नहीं है। घर दिया कभी नहीं जताया भगवान ने मैंने दिया है। जो भी सामान दिया, जो भी चीज़ें दी, रुपया पैसा दिया, जो भी दिया, कभी नहीं जताया मैंने दिया।
हे नाथ हे नाथ। हमें चाहिए कि बहुत शुक्राना माने, भगवान जी आपने जितना दिया है, जीवन भर कोई आदमी पैसा खत्म करके नहीं मरा आज तक, कुछ ना कुछ उसके अंटी में जरूर बचा। एक गरीब आदमी एक बार मर गया, तो लोगों ने कहा भाई इसी जगह बैठा रहता था 20 साल से, तो हम देख रहे हैं इस जगह की तो मिट्टी भी गंदी हो गई होगी, थोड़ी सी मिट्टी भी इसके साथ खोद करके इसके साथ ही दफना दो। तो वहाँ की उन्होंने जब मिट्टी खोदी तो उसके नीचे पैसे दबे हुए निकले। मतलब वो रोज़ थोड़े थोड़े पैसे नीचे दबा दिया करता था, तो जब मरा तो पैसे निकले उसके वहाँ से, उसके पास से। बताइए, एक गरीब भी खा के नहीं मरा सारे पैसे, अरे ख़त्म करके मरता। भैया अब किसके लिए जोड़ रहा है, समय आ रहा है नज़दीक, हर आदमी छोड़ के मरता है, ये क्या बात है। जोड़ता रहता है जीवन भर, फिर छोड़ के चला जाता है। अच्छा, इस बात में हमारे दादाजी बड़े माहिर थे। उन्हें पता था एक दिन शरीर छूटेगा, कभी पैसा अपने पास नहीं रखते थे, आता था खर्च कर देते थे, आता था खर्च कर दे। कैसे? सबको बांट देते थे। वो जितने हमारे गरीब रिश्तेदार थे, जैसे ही उनके पास पैसा आता था सबको मनी ऑर्डर कर देते थे और अपने पास केवल 50 रुपये रख लेते थे महीने के, उनको खर्च करके खा के ख़त्म कर देते थे। ऐसा उनका जीवन था। लोग तो देकर झूठा एहसान कर देते हैं, भगवान तो देकर सच्चा एहसान भी नहीं करते। सबको दिया हुआ भगवान का ही तो है, भगवान कभी एहसान नहीं करते, एहसान नहीं दिखाते कभी। और आदमी का है भी नहीं, दे के झूठा एहसान दिखाता है। मैंने दिया तुमको, तुम्हारा है क्या? साथ क्या लाए थे, साथ क्या ले जाओगे, तुम्हारा है क्या? जिसको मिला है वो अगर किसी को उसमें से कुछ देता है तो एहसान जताता है। देने वाला एहसान जताए तो ठीक है, भगवान है देने वाले सबको। देनहार कोई और है, देवत है दिन नैन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। तो विचारक लोग तो जानते हैं ना, संत लोग जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, तो भगवान देने वाले हैं। जितना आता है वो सब में बांट देते हैं, हम बचा लेते हैं। उस दिन भी बात चली थी, फिर से आपको बताएं, ये लॉकडाउन में लोगों के पैसे ख़त्म होने लगे। भाई अब कमाने को चाहिए, पैसे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने पूछा पैसे काहे में ख़त्म हो गए, एक बात बताओ, लॉकडाउन से पहले आप कहा करते थे बहुत पैसा है, वो ख़त्म कैसे होने लगा? तो बोले ऐसा है जी, बैंक में जो रखा है वो तो हमने 1 रुपया नहीं निकाला उसमें से, हमारे 20 लाख रखे हैं, वो 20 लाख एज इट इज़ रखे हैं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो घर में हमने रखे हुए थे 5-7 लाख रुपए, वो 7 लाख रुपए इन 8 महीनों में खर्च हो गए। हो नहीं थे, इतना तो होगा ही खर्चा, अब कमाने को चाहिए। बोला उस 20 में से कुछ नहीं निकालोगे कि ना, और जो 50 की एफडी है उसमें से तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अब बताओ 70 लाख रुपया जोड़ करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं पैसा खत्म हो गया। यही तो हालत है आदमी की, तभी तो परेशान है हर आदमी। ये तो एक उदाहरण हुआ, आप उस पर मत जाना फिगर्स पे, इतना के उतना, इतना नहीं, 5 लाख वाला भी 2 लाख वाला भी, जिसने 50,000 रुपये बैंक में डाल रखे हैं वो भी नहीं निकालेगा। घर में 5,000 है, उन्हीं को ख़त्म करके बैठा हुआ है, पैसे ख़त्म हो गए जी। अरे भाई 50,000 है, उसमें से निकाल लो 5,000, क्या आफत आ रही है? नहीं जी, उसमें क्या निकाल ले। ये हालत है। अपनी तरफ देख रहे हो? अरे भैया अपनी अपनी तरफ देखो सब, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ऐसे करता है। संसार मेहंदी के पत्ते की तरह बाहर से हरा दिखता है, पर भीतर में परमात्मा रूपी लाली परिपूर्ण है ना। मेहंदी के पत्तों में लाली छिपी हुई है, ऐसे इस संसार में भगवान छिपे हुए हैं। जैसे दूध में मक्खन छिपा रहता है, दूध मक्खन कहाँ कहाँ होता है? सर्वत्र होता है। ऐसे संसार में भगवान कहाँ कहाँ हैं? सर्वत्र हैं। बाधा क्या है? मेहंदी के हरे पत्ते में लाली क्यों नहीं दिखती? पीस के उसको नहीं ट्राई किया। संसार में भगवान क्यों नहीं दिखते? विचार करके नहीं उनको जाना, माना भी नहीं है, जानेंगे कैसे? ऐसे तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमारी दृष्टि को
इधर संसार की तरफ से हटा करके भगवान की तरफ करते हैं।